एयरलाइंस की रेगुलेटरी अथॉरिटी डीजीसीए ने आज सभी एयरलाइंस से कहा कि वो अपने फ्लीट में शामिल सारे बोइंग विमानों में फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच करें। इसके बाद अब देश की सभी एयरलाइंस के 209 बोइंग सिविल एयरक्राफ्ट के फ्यूल कंट्रोल की स्विच की जांच की जाएगी। एयरलाइंस को इस जांच की रिपोर्ट एक हफ्ते में डीजीसीए को देनी होगी। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की एडवाइजरी पिछले महीने अहमदाबाद में हुए बोइंग विमान के हादसे की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के बाद आई है। शनिवार को आधी रात के बाद एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एएआईबी ने उस हादसे की शुरुआती रिपोर्ट जारी की थी। एआईबी की इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अहमदाबाद में जो बोइंग विमान क्रैश हुआ उसका फ्यूल कंट्रोल स्विच टेक ऑफ के तुरंत बाद ऑफ हो गया था, यानी इंजन को फ्यूल सप्लाई बंद हो गई थी। जिसके बाद एक पायलट ने दूसरे से पूछा था क्या उसने स्विच ऑफ किया, और जवाब में दूसरे पायलट ने कहा उसने फ्यूल कंट्रोल स्विच ऑफ नहीं किया। इस बातचीत के रिकॉर्डिंग के आधार पर यह आशंका जताई गई कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश पायलट्स की गलती से हुआ। हैरानी की बात यह कि एआईबी की रिपोर्ट ऑफिशियली रिलीज होने से पहले ही वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसे पब्लिश कर दिया था। कल भी वेस्टर्न मीडिया ने इसे प्रोमिनेंटली पब्लिश किया। रॉयटर्स, स्काई न्यूज, बीबीसी और सीएनएन जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने इस इंटरम रिपोर्ट के आधार पर अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के लिए विमान के पायलट को जिम्मेदार ठहरा दिया। पायलट्स की एसोसिएशन ने इसका विरोध किया है। पायलट्स ने कहा इस तरह की रिपोर्ट बिना तथ्यों के आधार पर, बिना पूरी जांच किए पायलट्स को कटघरे में खड़ा करने की नीयत से रिलीज की गई है। कुछ एक्सपर्ट ने कहा कि हादसे की जांच करने वालों को प्लेन की बेसिक फंक्शनिंग तक नहीं मालूम और वो बिना पूरी जानकारी जुटाए पायलट पर सवाल उठा रहे हैं, ये गलत है। Firstly, the timing of the release of this document, such an important document, is done in the middle of the night. Secondly, it does not have a signature of anybody. Thirdly, the same report with the exact same contents were released 2 days back by Wall Street Journal. And there are selected cockpit voice recorder details as one sentence, which is misleading. There is no altitude of the aircraft given, where the speed of the aircraft is given. These are all elementary mistakes. Terms like full authority digital engine control is given as dual engine control, so you don't even know the basics to get that right. These are the reasons that we've been saying right from the beginning that we are not happy with the investigation, and it is going in the direction of blaming the pilots before even the inquiry is completed. असल में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट बिना किसी सिग्नेचर के आधी रात को रिलीज की गई थी, यह बात सही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2019 में बोइंग कंपनी ने अपने सभी बोइंग 787-8 एयरक्राफ्ट के थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल को बदलने की एडवाइजरी जारी की थी, जिसके बाद एयर इंडिया ने 2019 में और 2023 में टीसीएम चेंज किए थे। इसी मॉड्यूल में फ्यूल कंट्रोल स्विच भी होते हैं। एआईबी ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। इसलिए एविएशन एक्सपर्ट ये सवाल पूछ रहे हैं कि एआईबी दो तरह की बात रिपोर्ट में कैसे कह सकते हैं। इससे समझ ही नहीं आता कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में एआईबी आखिर कहना क्या चाहता है। ये जो रिपोर्ट आई इसमें मैं तो इसको एग्री नहीं करता, क्योंकि ये रिपोर्ट ठीक नहीं। क्योंकि एक्सीडेंट जो उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। पायलट की इन्फॉर्मेशन दी गई, उसने कितने घंटे फ्लाइंग करी थी, उसकी लाइसेंस कब इशू हुआ था, ये सारी बातें करी है। जो मेन मुद्दा है कि क्रैश कैसे हुआ, उसे कौन रिस्पॉन्सिबल था, जहाज की सिचुएशन, वो नहीं इन्होंने बताई। ये सारी बातें जो है ना, अगर आप किसी ऑनेस्ट आदमी को बिठाओगे, ये सारा खेल हुआ 33-34 सेकंड के अंदर। टेक ऑफ एयरबोर्न होने के 33 सेकंड 34 सेकंड के अंदर जहाज का, उसमें उसने इतनी बातें करी हैं। तुमने लीवर कैसे बंद कर दिया, वो फ्यूल लीवर कैसे बंद हो गया, ये गलत है। कई दफे ये फ्यूल लीवर और फ्लैप लीवर ये एकदम अपने आप नहीं, जैसे आपके स्विच है पंखे का, बत्ती का होना, ऐसे स्विच नहीं होते। ये स्विच के अंदर लॉकिंग होती है, उसको उठा के फिर खींचना पड़ता है।
लेकिन कई दफा होता है कि इम्पैक्ट, जहाज का क्रैश का इम्पैक्ट इतना जोर से होता है कि वो लीवर टूट के नीचे आ जाते हैं। इसका मतलब नहीं कि उसने सिलेक्ट करा, ये तो इंक्वायरी का विषय है, ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये इतने एक्सपर्ट आदमी नहीं है, इन्होंने ना तो कभी कोई इन्वेस्टिगेशन करी है, ना इनको तजर्बा है पास्ट का, और ये अपने किसी को सेटिस्फाई करने के लिए रिपोर्टें बनाएंगे और गवर्नमेंट उनको एक्सेप्ट कर लेगी। दुनिया के बड़े बड़े एविएशन एक्सपर्ट्स ने अहमदाबाद क्रैश को लेकर एआईबी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। ब्रिटेन के एक्स एयरलाइन पायलट टेरी टोजर ने कहा कि उन्हें तो इस रिपोर्ट से झटका लगा। इतने एक्सपीरियंस पायलट्स का टेक ऑफ के बाद फ्यूल कंट्रोल स्विच को ऑफ करना गले नहीं उतरता। मुझे तो इस रिपोर्ट से सदमा लगा है। लिफ्ट ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही इंजन की स्विच के कट ऑफ को सेलेक्ट किया गया। ये बड़ी अजीब बात है। इस स्विच को इस तरह से बनाया गया है कि इंजन को ईंधन की सप्लाई बंद हो जाती है। तो अगर आप इस स्विच का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा ही होगा। ये डिजाइन का हिस्सा है और इसको फिर से सेट किया जाए। तो अगर इंजन फेल होता है तो असामान्य स्थिति में इन स्विचेस को ऑन से ऑफ और फिर से ऑन करना होता है, जिससे इंजन रीस्टार्ट होगा। और डिजाइन के मुताबिक इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। बदकिस्मती से विमान इतनी कम ऊंचाई पर था और इंजन बस रिकवर ही हो रहे थे, तो उनके पास पर्याप्त समय नहीं था। हालांकि सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने कहा यह शुरुआती रिपोर्ट है, अभी जांच हो रही है, इसलिए शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर कोई कंक्लूजन निकालना ठीक नहीं है। पायलट्स पर उंगली उठाना गलत होगा। सबको फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। Regarding the report, this is a preliminary report right now, and from the ministry we are analyzing the report, but I think it would be better if we can comment on it once the final report comes in. So we are coordinating with AIB also. Whatever support or resources they need, we will be providing to them. But AIB will be the primary investigating agency into this, and we are hoping that as soon as possible the final report also comes in, so that we can arrive at some conclusions. I don't think we should jump into any conclusions on this. I truly believe we have the most wonderful workforce in terms of pilots and the crew in the whole world. I have to appreciate all the efforts the pilots and the crew in this country are putting into the aviation. They are the backbone of this civil aviation. They are the primary resource of civil aviation, and we care for the welfare and the well-being of our pilots also. So let's not jump to any conclusions at this stage. Let us wait for the final report. सब जानना चाहते हैं कि एयर इंडिया का प्लेन क्रैश क्यों हुआ, कहां गलती थी, इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, दोनों इंजन एक साथ फेल कैसे हो गए, 30 सेकंड के अंदर विमान नीचे कैसे गिर गया। पर जो रिपोर्ट आई है ऐसे किसी सवाल का जवाब नहीं देती, बल्कि क्रैश की रिपोर्ट से तो नए सवाल खड़े हो गए हैं। क्या यह रिपोर्ट बोइंग को बचाने के लिए जारी की गई? क्या यह रिपोर्ट सारा ब्लेम पायलट्स पर डालने के लिए रिलीज की गई? ये रिपोर्ट आधी रात को क्यों रिलीज की गई? इंटरनेशनल मीडिया ने इसका एक तरफा इंटरप्रिटेशन क्यों कर लिया? इन सारे सवालों का जवाब मिलना जरूरी है। एयर इंडिया के क्रैश की इंक्वायरी इसलिए नहीं की जानी चाहिए कि किसी को दोषी ठहराया जाए या किसी को बचाया जाए। यह जांच तो यह पता लगाने के लिए कि यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा क्यों हुआ, ताकि आने वाले समय में इस तरह के किसी भी खतरे से बचा जा सके। यह सवाल सिर्फ एक फ्लाइट का नहीं है, दुनिया भर में उड़ रही बोइंग की सभी फ्लाइट्स के रिस्क का है। इसीलिए इस मामले की डिटेल रिपोर्ट जल्दी आनी चाहिए। इसमें इंतजार का स्कोप कम है।